प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग एक गणित का बेसिक सीरीज जो चालू किए हैं, जिसमें छोटे छोटे हर टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। तो आज हमारा चौथा सीरीज है, जिसमें भिन्नों को जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग पिछली कक्षाओं में छोटे छोटे जोड़ पढ़े होंगे, जैसे कि 215 में 532 जोड़िए, लेकिन भिन्नों का जोड़ इस बार पढ़ेंगे हम लोग इसमें। तो भिन्न क्या होता है, देखिए कोई भी संख्या हो, जैसे कि 4/3 हो गया, ये क्या हुआ, भिन्न हुआ। यानी कि अंश और हर में जो लिखा जाए उसको भिन्न कहते हैं, और इसका मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। उसको मतलब भिन्न हमेशा धनात्मक में होता है। भले ही हम लोग घटाते हैं तो माइनस लगाते हैं, वो बात अलग है वो। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए भिन्न की परिभाषा में, तो भिन्न हमेशा जो अंश और हर के रूप में लिखा जाए उसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। और एक संख्या ऐसा लिखा जाता है, इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं 3 सही 1/4। ऐसा भी भिन्न में जोड़ आता है। ऐसे ऐसे सवालों को हम लोग इसमें हल करेंगे। तो देखिए एक पहला क्वेश्चन लेते हैं हम आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे कि कोई सवाल है मेरा 4/3 प्लस 5/3। ये सवाल हल्का है, इसको लिए हैं। देखिए तो इसको हल करने का तरीका क्या है। देखिए ऊपर अंश, जो भिन्न का सवाल होता है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब ऐसे सवाल को हल करते हैं तो नीचे वाला जो हर होता है, इसका हम लोग लघुत्तम लेते हैं। इसको हम लोग लघुत्तम लेते हैं। 3 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो देखिए इस तरह से लेते हैं लघुत्तम। हम लोग पहले सीरीज में पढ़े थे लघुत्तम कैसे लेते हैं। 3 और 3 तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। ये 3 का 3, तो 3 और 3 का लघुत्तम क्या होता है, 3 ही होता है, 3 ही होता है। अब क्या करते हैं कि देखिए पहला स्टेप, ये जो 3 है 3 में भाग देते हैं, जो हर है इसका, इसमें भाग देते हैं। देखिए 3 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो जो 1 आता है, ये 1 का अंश में गुणा होता है, तो 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 होगा, प्लस फिर 3 में 3 का गुणा मतलब भाग देंगे यहाँ पे, तो वही आएगा मेरा, 1 ही आएगा। 1 में 5 गुणा करेंगे तो 5 हो गया। तो 5 और 4 9, 9/3। अगर ये कटने वाला तो कटा सकते हैं, 3 का 3, 3 3 के 9। तो इसका आंसर क्या होगा, 3/1, या आप 3 भी कह सकते हैं। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे देखिए, ये तो हम नियम से बताए हैं आप लोगों को। अगर ऐसा सवाल अगर आ जाए कि दोनों का हर सेम हो, मतलब दोनों का हर कुछ भी हो लेकिन बराबर हो, जैसे 3 3 आ गया, 5 5 आ गया, तो इसमें आप लोगों को बस केवल 1 3 भी लिख देना है डायरेक्ट, तो भी हो जाएगा। तो हम इसलिए नियम को इसलिए समझाया कि यहाँ पे अगर डिफरेंस होता है तो तरीका यही होता है लघुत्तम लेके हल करने का, इसलिए बताया हमने। नहीं तो हम इसको डायरेक्ट आपको इस तरह से बता सकते थे कि जैसे बटा में है ये, तो हम लोग देखेंगे दोनों का हर बराबर है। दोनों का जब हर बराबर है तो देखिए यहाँ पे भी लगा देना डायरेक्ट, एगो नीचे हर बराबर लिख देंगे 3। अगर जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। लेकिन हम लोग इस वीडियो में केवल जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए 5 4 9/3, 3 3 के 9, डायरेक्ट 3 आ गया। तो इस तरह से हमने मतलब किया इसको। अब देखिए दूसरा सवाल इसमें लगाते हैं हम। दूसरा सवाल थोड़ा अलग लेते हैं। जैसे कि 5/4 हो गया, प्लस 6/7 हो गया। अब देखिए कुछ लोग विद्यार्थी लोग, जैसे जो छोटे विद्यार्थी हैं, वो क्या करते हैं, त्रिय गुणा कर देते हैं, धर देना। त्रिय गुणा करना कोई कोई सवाल में सही होता है, लेकिन सब सवाल में वो नियम काम नहीं करता है। इसलिए नियम एक ऐसा पढ़िए जो सब सवाल में काम आए।
तो सबसे पहला काम मेरा भिन्न का जब जोड़ देता है या घटाना देता है, अभी जोड़ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए तो इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहला काम इसका लघुत्तम लेंगे, 4 और 7 का लघुत्तम। अगर डायरेक्ट आपको याद है तो डायरेक्ट लघुत्तम लिख सकते हैं, नहीं याद है तो कहीं साइड में रफ कर ले सकते हैं आप। 4, 7 लिख करके लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम निकालने के लिए हम बताएं, अगर आप लोग नहीं निकालना जानते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, उसको लघुत्तम बेसिक से समझाए हैं, वहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिए सबसे पहला काम 2 से कटाते हैं, 2 से कटने वाला होता है तो 2 दूना के 4। 7 नहीं कटेगा तो 7 को 7 उतार देंगे, फिर 2 से कटाएंगे, 2 कायम 2, फिर 7 उतार देंगे। फिर अब देखिए 7 केवल 7 से कटेगा, 7, 2 दूना 4। जब लघुत्तम निकालेंगे इसका तो क्या लिखेंगे, इस तरह लिखते हैं ना, 2 दूना के 4 गुणते 7, तो 2 दूना 4, 4 7 28, 4 7 28 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए दोस्तों, ये हम जो सीरीज चला रहे हैं, ये जो हमारे कमज़ोर विद्यार्थी गणित में हैं उनके उद्देश्य से चला रहे हैं, ताकि कुछ लोग विद्यार्थी, बहुत लोग ये सवाल आता होगा, तो हमारा उद्देश्य वही है, जो छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं कोई, तो वो देखे इस वीडियो को, या कोई बड़ा बच्चा हो गया है वो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया तो उसको देख सकता है। देखिए तो हमने यहाँ पे लघुत्तम निकाला 28, तो इसमें पहला काम क्या करना होता है, पहला काम इसको देखना होता है, ये पहला भिन्न को, इसको अभी छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। देखिए ये लघुत्तम आ गया 28, तो 28 में पहले जो हर है नीचे वाला, इससे इसमें भाग देना है, तो हम यहाँ पे रफ कहीं कर लेते हैं। देखिए 28 में भाग दे रहे हैं पहले 4 का, अगर पहाड़ा याद है तो कोई बात नहीं आपको है। 4 7 28, ये कट गया। ये 7 जो आया भागफल, जो 7 आता है इसके अंश वाले में गुणा करते हैं, 7 5 35 धन। अब इसका काम ख़त्म। अब ये दूसरा भिन्न के बारे में बात करेंगे। तो देखिए 28 है, फिर 28 में 7 का भाग देंगे हम लोग, 28 में 7 का भाग करेंगे तो 7 चौके 28 आएगा, तो ये 4 आया। तो अब 4 क्या करेंगे, फिर अंश में गुणा करेंगे, जैसे इसमें काम करते हैं उसमें ऐसे भी काम करना है। तो क्या करेंगे, 4 छके 24, ठीक है, 24 हो गया। इस प्रकार से अब क्या करना है कि इसको ऊपर का ऊपर जोड़ देना है, बटा में नीचे लिख देना है, तो 24 और 34 जोड़ देना है आपको। तो देखिए क्या होगा, 24 और 34 जोड़ेंगे तो 5 4 9, 3 2 5 बटा में 28। अगर कटने वाला होगा तो कटाते हैं इसको, नहीं कटने वाला है तो यही हमारा आंसर हो जाता है। इस प्रकार से हमने ये भिन्न को समझाया आप लोगों को। देखिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा। इसमें क्या लेंगे, इसको सही मतलब लेते हैं, सही बटा में लेते हैं पहले। 4 सही 1 बटा में 5 धन 3 सही 1 बटा में 10। ये हमने तीसरा क्वेश्चन लिया है, सही बटा में लेकर समझाया आपको। देखिए तो इसको करने का क्या तरीका है, ये मिश्र भिन्न बोलते हैं इसको, जो सही बटा में आता है उसको मिलावटी भिन्न, मिश्र भिन्न बोला जाता है। तो पहले हम लोग इसको साधारण भिन्न में बदल लेना है। साधारण भिन्न मतलब अंश हर में कर लेना है। तो इसके करने का क्या तरीका होता है कि इसे 5 जो होता है हर होता है, इसमें गुणा करते हैं। 5 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, 5 चौके 20, जो आता है गुणा करने पे उसमें अंश को जोड़ दिया जाता है। तो 5 चौके 20 1 21, 21 बटा में क्या होगा 5, हर जो है उसको लिख देंगे इस तरह से। फिर धन का चिन्ह, धन लगा देंगे। 10 में 3 का गुणा करेंगे, 10 तिहाई 30, 30 1 31, 31 बटा में 10। इस प्रकार से हमने ये साधारण भिन्न में इसको बदल लिया। अब क्या करना है, यहाँ से जोड़ना है इसको, क्योंकि जोड़ पूछ रहा है। तो इसमें 5 और 10 का लघुत्तम लेते हैं हम लोग, 5 और 10 का लघुत्तम। अगर आपको डायरेक्ट लघुत्तम याद हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं याद है तो देखिए एक बार हम यहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि हम तो बेसिक से बता ही रहे हैं तो हमारा लगाना फर्ज बनता है। देखिए
तो क्या करेंगे कि 2 से पहले कटा सकते हैं हम लोग। तो 2 से 5 तो नहीं कटेगा, तो 5 को उतर जाएगा, 2 5 10। फिर इसके बाद 5 से कटाएंगे, 3 से कटेगा नहीं, 5 एक 5, 1 1 आ गया। तो इसको क्या करेंगे कि ये लघुत्तम इसका क्या होगा, 2 गुणते 5, 2 5 10 आ रहा है, तो 10 तो आ गया हमारा लघुत्तम। ये एलसीएम आया 10। ये समझाने के लिए रफ किए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, लघुत्तम 10 लिख दिया। अब क्या करना है कि जिस तरह से भिन्न का काम सब हो रहा है उसी तरह हर का भाग देना, उसी तरह भाग देना है इसमें भी। 10 में इसको 5 से भाग देना है, 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 5 दूना के 10। तो 2 जो आ गया मेरा, ये 2 आया है, तो इस 2 को अंश में गुणा होता है। जो भाग दिए हैं 10 में 5 का, तो 2 आया, 5 दूना के 10। तो 2 को क्या करेंगे, अब जो अंश 21 है इसमें गुणा करेंगे, तो 21 गुणते 2, तो 21 दूना के 42 होता है। आप लोग गुणा कर लीजिएगा। फिर धन। अब देखिए ये 10 है, अब 10 में 10 का भाग देंगे, 10 में 10 का भाग दे रहे हैं हम, ठीक है। तो 10 में 10 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 10 में 10 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1 आ गया। तो 1 को क्या करेंगे, अब 1 को 31 में गुणा करेंगे, तो 1 में 31 का गुणा होगा तो 31 ही होगा। तो हम यहाँ पे 31 लिख दिए हैं। इस प्रकार से अब क्या करना है, इस प्रकार से भिन्न को हमने सॉल्व किया। अब इसको जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो जोड़ना तो आप लोग को पता होगा ही। 2 1 3 और 4 और 3 7, 73 यानी 73 बटा में 10। इस प्रकार से ये हमने इसको किया। ये 73 बटा में 10 आ गया मेरा, जोड़ किए। तो ऐसे किया जाता है। हम लोग शुरू में जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों को पता नहीं था, जब हम भी शुरू में पढ़ रहे थे भिन्न, तो कोई बता रहा था कि इसको गुणा कर दो डायरेक्ट। गुणा करने पे क्या होता है, गलती हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो इस सवाल में गलती हो जाएगा, पक्का गलती होगा। तो हम लोगों को ऐसे नहीं करना है, हम लोगों को लघुत्तम लेना है पहले ध्यान से। डायरेक्ट कब हल करना है, जो पहला सवाल बताए हम आप लोगों को, इसमें पहला सवाल ऐसे हल कर सकते हैं आप। जो हर समान दिया रहता है तो डायरेक्ट हल कर सकते हैं, लेकिन बाकी कुछ भी हो आप लोग लघुत्तम लीजिए, क्योंकि अब जब सीख रहे होंगे तो थोड़ा टाइम लगता है लगाने के लिए। जब सीख जाएंगे तो फटाफट हल हो जाएगा, जल्दी जल्दी, कोई गलती नहीं होगा। क्योंकि सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, एक बार सीख जाने पे ये 1 मिनट के अंदर सवाल हल हो जाएगा। एक और सवाल लेते हैं जोड़ का, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग घटाना के बारे में। तो देखिए अब इस बार 3 अंक का ले रहे हैं हम, 3 अंक का। 1 बटा में 2 प्लस 1 बटा में 3 प्लस 1 बटा में 4। ये 4 अंक आए, 5 अंक आए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। मतलब इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। तो सबसे पहला काम, हम लोगों का 2 पहले भिन्न था, 2 को हम लोग लघुत्तम लिए थे, और इसमें 3 को भिन्न दे दिया है। तो क्या करेंगे, इसको पहले भी इसका भी लघुत्तम लेंगे हम लोग। कैसे लेंगे, हर का लघुत्तम ले जाते हैं हमेशा, हर का। ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर। देखिए इसको अंश बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं, हर, ठीक है। तो 2 3 4 का लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा ये साइड में, 2 3 4 का लघुत्तम ले रहे हैं हम। लघुत्तम लेने का सेम प्रक्रिया वही है जो लघुत्तम हम लोग पढ़ते हैं। 2 1 2, 3 उतर जाएगा, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटाएंगे, 1 उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा, 2 1 2, फिर अब 3 से जाएगा, 1 3 1 और 1। तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, एलसीएम जो होता है लघुत्तम, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 लघुत्तम हो जाएगा इसका।
ठीक है, तो हम लोगों को पता हो गया कि 12 लघुत्तम हो रहा है, तो यहाँ पे 12 लिख देना है। अब वही काम जो करना है जो हम लोग शुरू से हर सवाल में करते आ रहे हैं। पहला काम इस भिन्न को पकड़ना है, फिर इसको पकड़ना है, फिर इसको पकड़ के हल कर देना है। तो देखिए 12 है ये, तो 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा। 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 बार में जाता है, 2 छक्के 12 कट जाता है ये। तो जो 6 जो आता है, तो ये 6 को क्या करेंगे, अंश में गुणा करते हैं, हमेशा अंश में, अंश कुछ भी उसमें गुणा करेंगे। तो एक मेरा अंश है, तो अंश में एक 6 को गुणा करेंगे तो 6 कायम 6 होता है, प्लस फिर इसका काम ख़त्म। अब इस भिन्न को देखेंगे, 1/3 है, इसका हर 3 है, तो 3 से फिर 12 में भाग देंगे, 3 से भाग देंगे ना, 3 चौके 12, तो 4 आया, तो 4 का 1 में गुणा करेंगे, 4 कायम 4 लिख देंगे, इसका भी काम ख़त्म। अभी प्लस है, प्लस लिख देंगे यहाँ पे। फिर वही चीज़, फिर 12 में 4 का भाग देंगे, जो हर है, हर से हमेशा लघुत्तम में भाग दिया जाता है, 4 लिखेंगे, फिर 12 का भाग देंगे इसमें, 12 में 4 का भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 3 आ गया। अब 3 को क्या करेंगे, अंश में गुणा करेंगे, जो भागफल आता है उसको अंश में हमेशा गुणा करना ही है, 3 कायम 3। अब इसको जोड़ देंगे, 6 4 10, 10 3 13, 13 बटा में 12, यही हमारा उत्तर हो जाएगा भिन्न का जोड़ का। इस प्रकार से ये भिन्न हम लोग लगाते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से प्रयास कर सकते हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो कोई बात नहीं है। एक सवाल और ले रहे हैं हम, 5 नंबर। देखिए कोई भी सवाल हो उसको आराम से लगा देना है। इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, भिन्न का जोड़ है ये, इसको जोड़ना है। तो सबसे पहला काम, जब सही बटा में दिया रहेगा तो इसको हम लोग साधारण भिन्न बदलते हैं। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसको इसमें गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 4 9 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 बटा में 9 लिख देंगे। फिर प्लस है, प्लस लगा देंगे, 3 दूना के 6, 6 1 7, 7 बटा में 2 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद यह है, लिख देंगे इसको। अब देखिए क्या करना है, ये साधारण भिन्न में हो गया, 4 9 36 या 40 हो गया, ये 3 दूना 6 7 बटा में 2 हो गया। अब क्या करना है, इसको लघुत्तम लेना है, 9 और 2 का, 9 और 2 का लघुत्तम, 9 और 2 का लघुत्तम। आप लोग लघुत्तम लेते रहे, लघुत्तम याद हो जाएगा, तो लघुत्तम लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बता देंगे कि 18 होगा लघुत्तम। ठीक है, हम अगर आप लोग सीख रहे हैं इसलिए हम बता रहे हैं इसमें। तो 9 उतर जाएगा, 2 कायम 2, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 3 के 9, फिर 3 ले जाएंगे, 3 कायम 3। डायरेक्ट हम 9 से भी यहाँ कटा सकते थे, लेकिन क्रम वाइज ले गए, 2 से, फिर 3 से। इससे पिछले वीडियो में हम लोग दोस्तों सीरीज में सब लघुत्तम और महत्तम सब निकालना बताए हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के बेसिक गणित सीरीज का एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसको आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। देखिए इसका लघुत्तम क्या होगा, 2 तिहाई 6, 6 तिरी 18, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। अगर आपको लघुत्तम पता है तो डायरेक्ट 18 लिख सकते हैं, यहाँ पे हल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अब 18 में 9 को भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 18 में 9 को भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। 18 में है यहाँ पे 9 को भाग देंगे तो 9 दूना के 18, 2 बार में गया। तो 2 जो आया मेरा भागफल, इसको क्या करेंगे, इस अंश में गुणा करेंगे, तो 40 गुना के 80 हो जाएगा, 80 प्लस, अब क्या करेंगे, इसका काम ख़त्म, प्लस लिख दिए। अब इसको पकड़ना है, तो इसमें 2 है, अब 2 से फिर 18 में भाग करना है, 18 है फिर 2 से भाग करना है, जो हर होता है संख्या उससे लघुत्तम जो लिए हैं पूरा,
इसमें भाग करते हैं, 2 नवा 18, कट गया, 9 आया। और 9 को क्या करेंगे, 9 को 7 में गुणा करेंगे, जो अंश है उसका इसी के ऊपर वाला में, जब इससे भाग दे रहे हैं तो इसका जो अंश है उसमें गुणा करना है। तो 9 7 63, 9 7 63 हो गया। अब क्या करना है कि इसको जोड़ देना है, 80 और 63, 80 और 63 आप लोग जोड़ सकते हैं इस तरह से, 80 और 63। तो 10 में 3 जोड़े, 0 में 3 जोड़ेगा तो 3 होगा ये, और 8 और 6 14 होता है, 8 6 14। तो हम लोग लिखेंगे 143, 143 बटा में 18। इस प्रकार से हमने जोड़ भिन्न का ये कंप्लीट किया। तो इस प्रकार से हमने 5 सवाल को आप लोगों को समझाया, और आप लोगों की किताब में भी ऐसा सवाल दिया होगा, उसको भी आप लोग इस तरह से हल कर सकते हैं। और हम इस तरह से और छोटा छोटा वीडियो का टॉपिक लाता रहेंगे, ताकि मैथ का बेसिक जो है मजबूत हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइबर कर दीजिएगा, और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे हर वीडियो का। ओके।